नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। चलिए शुरुआत करते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक, जहां पर हम लोग देखेंगे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के रिलेटेड जो आज का आर्टिकल है, अ न्यू डील, एक नया डील, जिसमें बोला जा रहा है दैट कैसे JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को रिवाइव करने की बात की जा रही है। राइट नाउ ये टॉपिक क्या है, क्यों है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। बट पहले तो ये देख लेते हैं दैट क्या हम क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या हमारे मतलब हमारे क्या सिलेबस में ये प्रॉपरली मेंशन्ड है। जी हाँ, जीएस पेपर 2 में अगर देख लीजिएगा क्लियरली मेंशन्ड है, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। मतलब दुनिया में जितने भी सारे डेवलप्ड और जितने भी सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पे अगर वो लोग कोई भी कानून या फिर उनकी कोई भी जियोपॉलिटिक्स में अगर चेंज हो रही है और अगर उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ रहा है, तो जी हाँ, वो टॉपिक हमारे सिलेबस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, नाउ यह जो JCPOA है ना, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ध्यान दीजिएगा, इसको ईरान डील भी, ईरान न्यूक्लियर डील भी कहा जाता है। तो कभी भी कंफ्यूज मत हो जाइए दैट जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन और ईरान न्यूक्लियर डील अलग अलग है, दोनों ही सेम है ना। और बोला जा रहा है दैट अगर इस न्यूक्लियर डील में अगर और भी डिले हुआ ना, तो बहुत ही ज्यादा क्राइसिस हो सकता है। क्या क्या क्राइसिस हो सकता है? एक तो वेस्ट एशिया में सिक्योरिटी क्राइसिस का खतरा पनप जाएगा। नाउ सिक्योरिटी का क्राइसिस का खतरा कैसे पनप जाएगा भाई ये ईरान न्यूक्लियर डील के साथ? तो चलो उसके लिए हम लोग आपको ईरान के ग्लोबल मैप में उसका पोजीशन दिखलाते हैं। ऑलराइट गाइस, दिस इज द वर्ल्ड मैप, जहां पर आप क्लियरली देख पा रहे हो यह है हमारा प्यारा भारत। और इसके अगर नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में चले जाओ ना, दैट इज, एक तो पहला तो पाकिस्तान आता है, उसके बाद यहां पर देखिए ईरान आता है। राइट अब आप इसके लोकेशन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्या बोला गया था? दैट सिक्योरिटी क्राइसिस आ सकता है वेस्ट एशिया में। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ईरान जो है ना, वह न्यूक्लियर आने वाले समय में न्यूक्लियर बम बना सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने यूरेनियम को जो है ना इनरिच कर रहा है। और आपको पता ही है, अगर यूरेनियम 90% से ज्यादा इनरिच हो गया तो वो न्यूक्लियर बम में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि न्यूक्लियर बम का फ्यूल ही बन गया ना वो चीज। ठीक है, तो अगर ईरान न्यूक्लियर बम बना देगा तो आप खुद सोचिए यहां पे एक सिक्योरिटी क्राइसिस नहीं पैदा होगा कैसे? क्योंकि देखिए, ईरान और सऊदी अरेबिया की नहीं पड़ती। ईरान एक शिया कंट्री है, सऊदी अरेबिया एक सुन्नी कंट्री है। ठीक है, और कोई भी अरबियन कंट्री की इजराइल से भी नहीं पड़ती है ना। और इजराइल ईरान का एकदम जानी दुश्मन है, ईरान सऊदी अरेबिया का जानी दुश्मन है। अब आप खुद सोचिए, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर मटेरियल आ गया, अगर वो न्यूक्लियर बम बना दिया, तो फ्यूचर में क्या इजराइल और सऊदी अरेबिया के ऊपर खतरा नहीं मंडराएगा? एब्सल्यूटली मंडराएगा। यही रीजन है जिसके कारण हमारे आर्टिकल में लिखा हुआ था दैट सिक्योरिटी क्राइसिस वेस्ट एशियन रीजन में हमें दिखने को मिल सकता है। और यही नहीं, ग्लोबल हाइड्रोकार्बन प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि ईरान एक बहुत मेजर सोर्स है ग्लोबल ऑयल और गैस कनेक्शंस का। राइट अब आप खुद सोचो, अगर ईरान न्यूक्लियर डील हो गया तो अभी जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं ना, वो हट जाएंगे। ईरान के ऊपर सैंक्शंस अगर हट जाएंगे, मतलब हर एक कंट्रीज अभी ईरान के साथ आराम से ट्रेड कर सकता है। इंडिया भी आराम से ईरान से ऑयल और गैसेस खरीद सकता है। राइट तो अभी खुद सोचो, एमिड द सिचुएशन जब दुनिया बहुत ज्यादा टेंस है, जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन ऑलरेडी कर दिया है, और उसके बाद दुनिया में फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। फ्यूल प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? अब कोई भी चीज का प्राइस क्यों बढ़ता है? डिमांड सप्लाई के कारण। राइट मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है। सप्लाई कम क्यों है? क्योंकि एक बहुत बड़ा रीजन है दैट आप अपने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा के रखा हुआ है। ठीक है, अब ईरान के ऊपर अगर सैंक्शंस हट जाए तो ऑटोमेटिकली यार ईरान भी सप्लाई करने लग जाएगा, तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा। डिमांड जो बढ़ा हुआ है वो सप्लाई जो है उसको फुलफिल कर देगा। इससे क्या हो रहा है, द प्राइस जो है ना ग्लोबल अरीना में वो मेंटेन रहेगी। समझ रहे हो बात? ये बहुत बड़ा रीजन है ना। सवाल होता है दैट ये ईरान न्यूक्लियर डील, या फिर जिसको हम लोग जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बोलते हैं JCPOA, ये किन किन देशों के बीच में है? अनडाउटेडली ईरान तो एक मेजर है ही जिसके साथ ये न्यूक्लियर डील किया जा रहा है, बट और डिफरेंट अदर कंट्रीज है। वो कौन कौन कंट्रीज है? P5, दैट इज परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, दैट इज USA, UK, फ्रांस, रशिया और चाइना। और साथ ही साथ एक अलग कंट्री है दैट इज जर्मनी भी इसमें आता है P5+1 कंट्री में। ठीक है, नाउ
इस पूरे एपिसोड को जानने के लिए आपको इसका थोड़ा टाइमलाइन भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 2015 को अगर देख लीजिएगा दोस्तों, तो P5+1 और ईरान ने ऑफ कोर्स निगोसिएशंस स्टार्ट किए थे, राइट, जिसके तहत ईरान को बोला गया दैट आप अपना यूरेनियम इनरिचमेंट जो कर रहे हैं ना 90% से ज़्यादा, जिससे क्या फ्यूचर में न्यूक्लियर बम भी आप बना सकते हैं, वो रोक दीजिए, है ना, क्योंकि वो अगर नहीं रोकिएगा तो सिक्योरिटी क्राइसिस यहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, देश मिलकर हम लोग मेक श्योर करेंगे दैट आपके ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए वेस्टर्न कंट्रीज के, वो हम लोग हटा लेंगे, ठीक है। अब देखो ये किसके टेन्योर में, बराक ओबामा के टेन्योर में, राइट। उसके बाद हमारे ट्रम्प भाई साहब आए। ट्रम्प ने 2018 में ये यूनिलैटरली रिवोक कर दिया, हट गए वो अपने आप, मतलब बाकी दूसरे अदर जो P5+1 कंट्रीज थी ना, दे वर फाइन विथ इट, राइट, बट यूएसए बोला नहीं नहीं हम लोग आउट हो जाएंगे क्योंकि ये जो डील किया गया है वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ इट, राइट। मतलब तब जो इसके रिलेशंस थे ईरान के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे, राइट, है ना। अब सवाल आता है बाइडेन के समय क्या हो गया भाई, फिर से यह न्यूक्लियर डील क्यों रिवाइव कर रहे हैं, उसका रीजन हम समझते हैं। क्योंकि देखो दुनिया भर की जो न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स है ना, वो लोग बोल रही है देखो भाई अभी सिर्फ कुछ ही चंद महीने ही बचे हुए हैं और इसके बाद ऑलमोस्ट ईरान का जो है ना 90% यूरेनियम इनरिचमेंट तो खत्म हो ही सा गया है ऑलमोस्ट, और कभी भी ये न्यूक्लियर बम को टेस्ट कर सकता है, राइट। तो इसीलिए चारों तरफ से वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर प्रेशर आ रहा है दैट प्लीज अर्जेंटली हो सके जितना जल्दी हो सके ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को कर्व कीजिए, राइट, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, है ना। ऊपर से अभी आपको जियोपॉलिटिकल कंडीशंस पता ही है, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। अगर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो ऑब्वियस सा बात है दैट अभी ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं अगर उसको नहीं हटाया गया तो ऑयल और गैसेस जो क्या ईरान से दुनिया को पहुंच सकती थी वो चीज नहीं पहुंचेगी। अगर वो चीज नहीं पहुंचेगी तो ऑब्वियस सा बात है जो डिमांड जो इतना ज्यादा है वो मार्केट में रहेगा ही, बट वहीं पर सप्लाई बहुत घट गया है, राइट। तो सप्लाई अगर कम है तो डिमांड सप्लाई मिसमैच जहां पर हुआ वहीं पर इन्फ्लेशन, मतलब ऑफ कोर्स ये हाइड्रोकार्बन्स में इन्फ्लेशन आएगा ही, ठीक है। इसीलिए भी बहुत ही ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है ना। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू यहां पर समझना पड़ेगा दैट ठीक है अब इतना अगर आसान होता तब तो आराम से सब सारे P5+1 कंट्रीज बैठते ईरान के साथ और न्यूक्लियर डील कवर कर देते, है ना। बट इशू हो क्या रहा है, देखो मेन जो इशू है ना वह है रशिया, क्योंकि रशिया भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आपका जाके परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है। और आपको पता है रशिया ने अभी इन्वेजन कर दिया है यूक्रेन के ऊपर। अब रशिया के साथ साथ जितने भी सारे उनके वेस्टर्न एलाइज हैं उन्होंने सैंक्शंस के ऊपर सैंक्शंस रशिया को के ऊपर इंपोज कर दिया है, और वो लोग चाहते हैं दैट रशिया की इकोनॉमी बिल्कुल ट्रिपल हो जाए, बर्बाद हो जाए रशिया की इकोनॉमी, राइट। अब रशिया ने यहां पर मौके पे चौका मारने की कोशिश की। रशिया ने सोचा अरे भाई वेस्टर्न वर्ल्ड तो मेरे ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड अगर सैंक्शंस लगाए तो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ना ट्रेड नहीं करेंगे, बट बाकी सारे कंट्रीज जो हैं उनके साथ तो हमें करना चाहिए ना। इसीलिए रशिया भी मौका में चौका मार रहा है और वो एक रिटर्न गारंटी मांग रहा है कि ठीक है आपने जो भी मेरे ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं हमारे ऊपर उसका कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए हमारा टाइज विथ ईरान, ईरान के साथ जो हमारा घनिष्ठ संबंध है दोस्ती का वो चीज लेकिन बना हुआ रहना चाहिए, है ना। अगर ये इसका रिटर्न एश्योरेंस देते हो तो हम ऑफ कोर्स वी आर आल्सो रेडी टू गो फॉर दिस डील ऑफ ईरान न्यूक्लियर डील, राइट। नाउ आप सोचिएगा ठीक है यार ऐसा भी तो हो सकता है दैट रशिया को ऑल टुगेदर आउट कर दे, है ना, क्या कुछ होगा। बट वही चीज है यहां पे आर्टिकल में लिखा हुआ है दैट यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज यही सोच रही है दैट एक ऑल्टरनेटिव ले आए रशिया का, है ना। बट अब ऑल्टरनेटिव क्यों लाना चाहती है सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपने मूवी देखा है मैं झुकेगा नहीं, है ना, पुष्पा मूवी, वैसे ही यूएसए और यूरोप भी किसी के सामने झुकेगा नहीं, ठीक है। अब पर उसको झुकना ही पड़ेगा, राइट। यही आर्टिकल में बोला गया है दैट ये बिल्कुल इजी नहीं है, उनको झुकना ही पड़ेगा रशिया के बीच में। क्यों? क्योंकि रशिया को आप ऑल टुगेदर हटा नहीं सकते इस डील से। क्यों? क्योंकि अगर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन देख लीजिएगा 2015 में जो डील हुआ था उसका ये ओरिजिनल सिग्नेटरी है, राइट। उसको अचानक से हटाना इज नॉट दैट इजी, राइट। यही नहीं,
सुपरवाइज जो करना है ना ईरान का न्यूक्लियर कॉम्प्लायंस का, उसका भी जो जॉइंट कमीशन है ना, उसका भी एक रशिया मेंबर है, राइट। तो आप अगर रशिया को हटा दोगे तब तो ये कमीशन को आपको फिर से सेटअप करना पड़ेगा। चलो ये तब तो खैर चलो 2 मिनट की मानना, चलो इसको हो भी सकता है। बट तीसरा वाला कंडीशंस तो आप बिल्कुल ही फुलफिल नहीं कर पाओगे। दैट इज रशिया जो है ना, उसको बोला गया है दैट जब ये साइन हो जाएगा ईरान न्यूक्लियर डील, उसके बाद रशिया ही कंट्रोल ले सकता है ईरान का एक्सेस मतलब जो ऑलरेडी ईरान ने यूरेनियम को इनरिच कर दिया है ना, वो वाले यूरेनियम का कंट्रोल रशिया ले लेगा, राइट। क्योंकि वो वाला यूरेनियम का कंट्रोल ईरान जो है वेस्टर्न कंट्रीज को देना नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि रशिया और ईरान का दोस्ती रिस्पेक्टिवली बहुत ज्यादा गहरा है एज कंपेयर टू ईरान और वेस्टर्न अलाइज, राइट। ईरान कभी भी वेस्टर्न अलाइज को देख ही नहीं सकते। ईरान मतलब यूएसए से तो ईरान की बिल्कुल ही 36 का आंकड़ा है, पड़ती ही नहीं है, राइट। तो यूएसए को तो भूल जाओ, ये तो देगी ही नहीं, राइट। और हाँ, रशिया के साथ रिस्पेक्टिवली बहुत बेटर रिलेशंस है। इसीलिए ईरान की जो एक्सेस इनरिच्ड यूरेनियम है ना, उसका कंट्रोल रशिया को दे दिया जाने वाला था, राइट। और साथ ही साथ रशिया हेल्प करती ईरान की जो फोर्डो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, उसको रिसर्च फैसिलिटी में कन्वर्ट करने का। अब रिसर्च किसके लिए भाई? न्यूक्लियर बम बनाने के लिए? ना 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 ना, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए नहीं, न्यूक्लियर मटेरियल फॉर पीसफुल पर्पसेस को बनाने के लिए रशिया बेसिकली ईरान का हेल्प करती, राइट। तो ओवरऑल बेसिकली यह मुद्दा जो कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं, राइट। और हाँ दोस्तों, ये क्योंकि ये पूरा न्यूज इन ट्रांजैक्शन है, राइट, दैट फ्यूचर में क्या होगा, क्या ये न्यूक्लियर डील आगे बढ़ सकता है या नहीं है, तो ऑफ कोर्स जैसे चीजें अपडेट होती रहेंगी, सो वी विल कीप ऑन अपडेटिंग यू गाइस, राइट। सो टिल देन, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।